Welcome in YouTube channel Tangent Academy BGP। प्यारे दोस्त, आपका YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से वेलकम है, स्वागत है दोस्त। प्यारे दोस्त, आज और अभी की क्लास में मैं ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दूसरे शब्द में उसको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस कहते हैं। व्हाट आर दी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज? आइए हम इसके बारे में कंसीडर करते हैं। दोस्त, ये क्या है? हमारी तरफ आइए, बोर्ड पर नजर डालिए। देखिए प्यारे दोस्त, ये जो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज हैं, यह साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, एसिसिएंट, सेकेंड एंड कोसेकेंट of an angle theta, of an angle theta है दोस्त, एंगल थीटा। देखिए, मैं आपको ये 6 जो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज है ना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, यहाँ पर नजर डालिए। कोटेंजेंट COTNGENT, सेकेंड एसिसिएंट एंड कोसेकेंट COSECANT ऑफ एन एंगल थीटा। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या है। आइए हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं दोस्त। लेट कर लेते हैं, यह ट्रायंगल मेरा ABC है और यह हमारा राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो जिसका एक एंगल राइट एंगल हो वह मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर लेट कर लिया कि एक एंगल थीटा बन रहा है। थीटा देखिए, थीटा दोस्त, थीटा। अब देखिए, इस एंगल थीटा के लिए यह मेरा परपेंडिकुलर है, साइड BC पर P है परपेंडिकुलर। चूंकि यह 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो होता है वह मेरा हाइपोटेन्यूस होता है। लोग इसको हाइपोटेनस भी बोला करते हैं। यह साइड AB है, यह साइड इस एंगल थीटा के लिए बेस हुआ दोस्त। बेस, बेस को स्मॉल b से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एंगल थीटा के लिए हम लिखना चाहें साइन ऑफ एन एंगल थीटा, साइन ऑफ एन एंगल थीटा दोस्त। देखिए, साइन SINE ऑफ एन एंगल थीटा, इसी को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। देखिए क्या हुआ, ये जो E है ना, E रिप्लेस किया और उसके प्लेस पर थीटा डाला। यही है दोस्त, लैंग्वेज में बोलते हैं साइन ऑफ एन एंगल थीटा, दैट इज साइन थीटा।
साइन थीटा जो होता है वह हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस ये P डिवाइडेड बाय H, यानी ये साइड BC डिवाइडेड बाय साइड AC, BC डिवाइडेड बाय साइड। आप देखिए ये जो साइन थीटा है ना, ये दो डिस्टेंस का रेशियो P क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, H क्या है, लेंथ ऑफ साइड AC, तो डिस्टेंस का रेशियो है दोस्त। और यह रेशियो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो कहलाता है, यह इसको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। और ये हमारा रहा साइन थीटा। इन द सेम वे आपका कॉस थीटा क्या है दोस्त, B/H होता है। टेन थीटा क्या है, दैट इज P/B है। कॉट थीटा क्या है, यह हमारा B/P है। सेक थीटा क्या है, SEC सेक, दैट इज H/B है। कोसेक थीटा क्या है दोस्त, दैट इज H/P है। देखिए ये भी जो कोस थीटा है ना, देखिए मेरी उंगली पर नजर डालिए, कोसाइन INE को रिप्लेस किया, उसके प्लेस पे थीटा डाला। इसको लैंग्वेज में बोलते हैं आप कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा। और यह B/H का रेशियो है। इन द सेम वे टेन थीटा, देखिए टेंजेंट GNT को रिप्लेस कीजिए, इसके प्लेस पे थीटा डालिए, दैट इज टेन थीटा। इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। सेम वे कॉट थीटा, कॉट देखिए कोटेंजेंट, और देखिए कॉट है ना COT, GNT रिप्लेस किया, उस जगह थीटा डाला, कोटेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा। सेकेंड ऑफ एन एंगल थीटा SECANT, सेकेंड ऑफ एन एंगल थीटा, दैट इज सेक थीटा। उसी तरह कोसेकेंट COSECANT, कोसेकेंट ऑफ एन एंगल थीटा, दैट इज भाई कोसेक थीटा होता है दोस्त। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा दीज 6 ratios are trigonometrical ratios, और इसी को ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस भी बोला। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस, ये 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस भी नाम दिया इसको। और रेशियोज क्यों कहा, क्योंकि दो डिस्टेंस का ये रेशियो है दोस्त। फिर देखिए ये जो ट्रायंगल ABC है ना, मान लीजिए कि इसी के सिमिलर हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर देते हैं। ये ट्रायंगल मान लीजिए A' है, B' है, C'। देखिए तो याद रखिएगा कि चूंकि ट्रायंगल ABC के सिमिलर है A', B', C', तो यह एंगल तो थीटा ही रहेगा। और इस एंगल थीटा के लिए फिर आपका ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज इस ट्रायंगल के लिए भी सेम रहेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे कि भाई दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है ना, तो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के मान नहीं बदलते हैं। और सिमिलर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं कैसे, इस ट्रायंगल ABC के सभी एंगल्स, तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल्स के यदि इक्वल हो तो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और प्यारे बच्चों, सिमिलर का जो सेंस होता है ना, ये जरूरी नहीं कि दोनों ट्रायंगल्स साइड में इक्वल हो, ठीक है, ये मस्ट नहीं है। सिमिलर मीन्स एक जैसा। वह ट्रायंगल छोटा बड़ा भी हो सकता है, हाँ, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, साइड छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे ABC मेरा ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश के इक्वल है, तो इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, देखिए। और सिमिलरली रिमेनिंग एंगल, यह जो है रिमेनिंग एंगल इसके इक्वल होंगे। इट इज सेड टू बी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल्स प्रोपोर्शनल साइड्स रखते हैं दोस्त। तो इस तरह से मैंने यहां सीखा कि यह है जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। साइन थीटा P और H का रेशियो है, cos थीटा B H का रेशियो है, टेन थीटा P और B का रेशियो है, cot थीटा B P का रेशियो है, sec थीटा H और B का रेशियो है, cosec थीटा H और P का रेशियो है दोस्त। और these 6 terms are trigonometrical ratios। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं कि इसी 6 रेशियोज के आधार पर फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है, क्या क्या है आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो है देखिए, ये आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 होता है दोस्त। अब देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि ये कैसे 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यह LHS पार्ट है, ठीक है। और हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना है। देखिए साइन थीटा जो है अभी हमने पढ़ा, यह P/H होता है, इस पर स्क्वायरिंग कीजिएगा, P स्क्वायर H स्क्वायर। सेम वे B स्क्वायर बाय क्या होता है, H स्क्वायर। और दोस्त हमने पढ़ा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, सो ये यदि B है और ये P है, ठीक है, तो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर का मान ये H स्क्वायर के इक्वल होता है। जब आप एलसीएम लेंगे तो अपर पार्ट में क्या आ जाता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, नीचे पार्ट में क्या है, H स्क्वायर। तो देखिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी किसके इक्वल है, H स्क्वायर, नीचे भी H स्क्वायर। जब कट हो जाता है तो ये एक इक्वल हो जाता है दोस्त। इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 है। और दोस्त अब इसी फॉर्मूला से बहुत सारा आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। देखिए हम इसे लिख सकते हैं, देखिए एरो मैंने कर दिया, एरो मार्क दे दिया। साइन थीटा यदि आप निकालना चाहते हैं तो यह प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है दोस्त। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली यदि हम कॉस थीटा निकालना चाहते हैं, यह प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। प्यारे दोस्त ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट से बाहर देखिए प्लस माइनस साइन दिया, इसका मतलब है दोस्त कि साइन थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा टेन थीटा
कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब जो है पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा है। अब थीटा यदि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा फर्स्ट में है, तो साइन थीटा का पॉजिटिव मान लेना है दोस्त। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा का मान पॉजिटिव होता है, लेकिन थीटा यदि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो इसका मान निगेटिव होता है दोस्त। और थीटा यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है, इसका भी मान निगेटिव होता है। ये देखिए क्वाड्रेंट की गिनती इधर से आप करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, देख रहे हैं ना। तो आप यह भी जान लें कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड में पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव, फोर्थ में निगेटिव होता है। तो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा का मान पॉजिटिव और निगेटिव होता है दोस्त। और यही स्थिति कॉस थीटा के साथ भी होती है। यही सिचुएशन टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के साथ भी होती है। हम इसको अगले क्लास में चर्चा करेंगे कि अभी छोटा सा पार्ट आपको दिखाया केवल साइन थीटा के बारे में, कि देखिए साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड में पॉजिटिव है, थर्ड में निगेटिव है, फोर्थ में निगेटिव है। रेस्ट पार्ट कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक के बारे में अभी मैं इस क्लास में नहीं बोलने जा रहा हूँ। अगले क्लास में बातचीत करूंगा इसके बारे में, पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा दोस्त। और देखो अभी मैं ये फॉर्मूला आपको दिया, देखिए साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से दोस्त टेन थीटा जो होता है ना, वो प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के इक्वल होता है। कॉट थीटा जो होता है ना, या प्लस माइनस रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के इक्वल होता है दोस्त, होता है। फिर मैं ऊपर के पार्ट को मिटा डालता हूं, देखें आप देखिए, आप इस तरीके से देखिए कि भाई टेन थीटा का मान निकालना सीखा, कॉट थीटा का भी, और यहाँ भी टेन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, कॉट थीटा प्लस माइनस रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। इसके पहले आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू वन अभी आपने सीखा। फिर देखो दोस्त, इसी तरह से मान लो टेन थीटा है, आपका यह दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा और कॉस थीटा का यह रेशियो होता है। जैसे टेन थीटा आप इसको प्रूव कर सकते हैं, टेन थीटा जो होता है यह पी बाई बी होता है। आप क्या करें, इस पी को एस से डिवाइड करें और बी को भी एस से डिवाइड करें दोस्तों। तो देखिए पी बाई एच किसके इक्वल है, साइन थीटा है, और बी बाई एच किसके इक्वल है, कॉस थीटा है। इस तरीके से टेन थीटा जो हो जाता है वह हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली कॉट थीटा जो होगा वह कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली जो है ना, कॉट थीटा जो होगा
वह cos थीटा बाय sin थीटा के इक्वल होगा दोस्त। तो दोस्त मैं आपको यह 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश किया कि यह जो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा बोला करते हैं, ये हैं क्या दोस्त? आप याद रखना, यह हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है और दो डिस्टेंस का रेशियोज है दोस्त। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेशियोज है इसलिए कोई यूनिट नहीं है। और अगले क्लास में मैं चर्चा करूंगा, डिटेल चर्चा करूंगा कि कॉस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कहाँ पर निगेटिव है। उसी तरह टेन, कॉट, सेक, कोसेक के बारे में पूरा डिटेल करूंगा। और आज की व्यवस्था को मैं यहीं रोकता हूँ। और प्यारे बच्चों, इस आज की क्लास में आपने देखा कुछ फॉर्मूला आपको दिया, जैसे उस फॉर्मूला को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। दूसरा साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पांचवा कॉट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिराइव भी किया, हाउ इट इज इक्वल टू दिस। अगला देखिए कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। दोस्त इस तरीके से यह फॉर्मूला जो है ना, कैसे यह फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ही कहे जाते हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आप सुने ना इस बात को कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या है, एक ये, दूसरा किस क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, कहाँ पे निगेटिव होता है और क्यों होता है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो दोस्त अच्छा, आप कठिनाइयों से घबराना नहीं और आप कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि मैं उससे भी ज्यादा कठिन हूं दोस्त। ठीक है, यह है विद्यारूपी धन। आप अपने में डेवलप करते जाएं, निखारते जाएं। ठीक है, आप डिगना नहीं, आप पीछे हटना नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अभय जी यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से दोस्त। प्यारे बच्चों, और आप मुझे एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए आप कमेंट्स जरूर करना। वह कमेंट्स जो भी हो आप करते रहना। वह कमेंट्स, आपका कमेंट्स मुझे एनर्जी लेवल को बनाए रखने में मदद करता है दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आपके साथी फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करने के लिए कहना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। और क्या, इससे रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलना। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।